अब मैं आपसे दो सवाल पूछता हूं। पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों बहुत अहम हैं, लेकिन उसका जवाब इतना आसान है कि हिंदुस्तान के किसी भी गांव गली कस्बे कूचे में चले जाइए, एक अनपढ़ हिंदुस्तानी भी उसका सही जवाब दे देगा। वो सवाल क्या है? पहला सवाल, ज्यादा दवा खानी चाहिए कि नहीं? और अगर खाएं तो क्या होता है? कुछ नुकसान होता है। सबको पता है ना। ये लोग जिंदगी भर दवा खाएंगे तो ज्यादा खाएंगे कि कम? ज्यादा खाएंगे कि बहुत ज्यादा? तो नुकसान बहुत ज्यादा। इलाज है क्या? हेलो, उल्टे जा रहे हैं, उल्टी दिशा में। लग रहा है कि इधर जा रहे हैं लेकिन जा इधर रहे हैं। दूसरा सवाल, कोई दवा लंबे समय तक खाते रहिए तो वो उतनी ही असरदार रहेगी कि उसका असर घट जाएगा? सबको पता है ये सब। कहां पढ़ लेते हैं आप लोग ये सब? सबको पता है ये सब, है ना? लेकिन उसके बाद भी जल्दी जल्दी बात करके खत्म करते हैं कि जब ये दवा खाते जा रहे हैं तो हो क्या रहा है। दो मेन प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की दवा खाए और ब्लड प्रेशर अब ठीक दिखता है। आपने सुना है ऐसे लोगों को? दवा खाते हैं ना, अभी जब से दवा खाते हैं तब से कंट्रोल में रहता है ब्लड प्रेशर। रहता है ना? कैसे कंट्रोल में रहता है जानते हैं? फटाफट बताऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा। जब आप पानी का पाइप लगाते हैं और कहीं पर पाइप दबता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर ठीक इसी तरीके से होता है ना? हमारे शरीर में खून की नलियां है लगभग 1 लाख किलोमीटर। अगर आप उसको बिछा देंगे तो उस पूरे 1 लाख किलोमीटर में खून की सप्लाई दौड़ाने के लिए ये हार्ट लगातार काम कर रहा है ना? पंप लेके प्रेशर से कर रहा है। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब कि अब हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है तो यानी कि पाइप पे कहीं अवरोध उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? अब दवा खाना शुरू किया आपने, क्या दवा उस अवरोध को समाप्त कर दे रही है? अगर कर दे रही है तो ओके, और नहीं कर रही है तो क्या कर रही है जानते हैं? स्टैटिन एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन होता है जो हार्ट पेशेंट्स को दिया जाता है। क्या करते हैं पता है? आपके हार्ट को अगर मैं कमजोर कर दूं, अब लगा पाएगा ज्यादा प्रेशर? आ गया कि नहीं प्रेशर नीचे? आ गया ना ब्लड प्रेशर नीचे? दवा खा रहा हूं अब ठीक, रीडिंग ठीक की है, सिर्फ रीडिंग। जिसकी वजह से हो रहा है वो नहीं, और वो तो हो ही रहा है और आगे चल के कुछ और भी होगा। ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल में रह रहा है, दवा खा रहे हैं, लेकिन कुछ हार्ट की थोड़ी शिकायत आ रही है। शिकायत नहीं आ रही है, पैदा की जा रही है। डायबिटीज, दवा खा रहे हैं, रीडिंग ठीक, वो कहां चला गया? जो एक्सेस शुगर इकट्ठा हो गया था खून की नली में, कहां चला गया वो उसको धकेल रही है खून की नलियों से बाहर। कहीं भी जाओ यहां से हटो। मम्मी पापा चले जाते हैं बाजार 2 घंटे के लिए, और थोड़े बड़े बच्चे होते हैं और घर में, तो थोड़ी देर के बाद घर का क्या हाल होता है? सब उलट पलट गिरा फिरा के इधर उधर हो जाता है ना। और जैसे ही घंटी बजी तुरंत सब जल्दी जल्दी नीचे, बेड के नीचे कर दो सब। सॉरी, हो गया सब ओके? क्या नहीं हुआ ना? ऐसे ही होता है। उस शुगर को धकेल रही है दवा इधर उधर। अगर वो जाके हार्ट में डिपॉजिट हो जाएगा तो ये डायबिटीज का पेशेंट है, वो 6-7 साल के बाद हार्ट पेशेंट हो जाएगा। वो जाकर किडनी में डिपॉजिट हो रहा होगा तो किडनी का पेशेंट हो जाएगा। लीवर में डिपॉजिट हो रहा होगा तो ये सब लोग जो दवा खा रहे हैं वो कुछ साल के बाद ऐसे ही कुछ और चीजों के पेशेंट हो जाते हैं। आप सब लोग ऑलरेडी बहुत से लोगों को जानते होंगे, और वो बहुत कंफर्टेबली बताते हैं कि दवा खा रहे हैं ना तो शुगर तो ओके रहता है, थोड़ा किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम पैदा की जा रही है। बात को समेटने की कोशिश करता हूं। कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा, अरे तो फिर इतने डॉक्टर, अस्पताल, सब कुछ, इसका क्या? उसका काम है, वो जिस काम के लिए बना है वो काम उससे लीजिए। वो जिसको आप एलोपैथी जानते हैं, वो जिस काम के लिए बनी है वो काम लीजिए उससे। पहला काम, उससे डायग्नोसिस कराइए। डायग्नोसिस यानी जांच करके पता लगाइए कहां है समस्या की जड़।
वो अच्छे से आपको बता सकते हैं, उससे जांच कराइए। दूसरा, उससे इमरजेंसी मेडिसिन में उसकी हेल्प लीजिए। कट गया, जल गया, टूट गया, फूट गया, बहुत दर्द हो रहा है, खून बह रहा है, उसकी हेल्प लीजिए। इमीडिएट रिलीफ की जरूरत है वहां पर। कुछ छोटे मोटे नुकसान करेगी, लेकिन उस समय आपको उससे रिलीफ हो जाएगा। तीसरा, सर्जरी, कुछ काट पीट करके जोड़ना घटाना है, उसकी मदद लीजिए, वो अच्छे से कर देगी आपके लिए। और चौथा, जिसको हम जानते हैं कि ये इसी के लिए बना है, जिसको हम डिजीज कहते हैं। डिजीज यानी बीमारी, यानी कोई बैक्टीरिया, वायरस, कुछ ऐसा शरीर में चला गया, कुछ इन्फेक्शन पैदा कर रहा है, उसके लिए बना था वो। अरे तो फिर ये सब क्या है? हेलो, तो फिर ये सब क्या है? ये सब है डिसऑर्डर्स। हमारे शरीर का ही कोई अंग जिस तरीके से काम करना चाहिए था नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस, किसी बाहर की चीज का कोई रोल नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं पैदा हुआ। तो अगर आपके शरीर का कोई अंग उस तरह काम नहीं कर पा रहा जैसे चाहिए था, तो समस्या की जड़ कहां हो सकती है? उसको काम करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था, वो शायद उसको पर्याप्त या उस क्वालिटी का नहीं मिल रहा। हम घूम के अपनी बात पर वापस आ जाते हैं। यानी वो जो फूड पिरामिड में हम बात कर रहे थे, वही चीज तो चाहिए थी उसको। अब हम खान पान से उतनी पर्याप्त मात्रा में उस क्वालिटी का नहीं अगर दे पा रहे, तो फिर हम विकल्प तलाशें। अगर आप इन सब चीजों के लिए इसके ऊपर निर्भर हैं, तो क्या कर रहे हैं ये भी समझ लीजिए। मुझे पता है कि शर्ट सिलने के लिए कपड़ा चाहिए होता है शर्ट का, और उसको कौन सिलेगा? वो सिलेगा जिसके पास कैंची है, सिलने के लिए सिलाई का सामान है उसके पास, है ना, वो उसको सिल सकता है। तो मैं निकला ढूंढने, और मैंने देखा सड़क के किनारे एक आदमी नीचे बैठा हुआ है, उसके पास सिलने का है, उसके पास कैंची भी है। तो मैं अपना कपड़ा ले जाके उसको देता हूं और कहता हूं शर्ट बनाओ। शर्ट सही बनेगी या बिगड़ जाएगी? बिगड़ जाएगी। कौन जिम्मेदार है? मैं या बनाने वाला? बनवानी थी शर्ट, ले गए मोची के पास। मैं शाब्दिक अर्थ में न लीजिए, जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं समझिए, है ना। हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब जानकारी लेने का समय था, जो जानकारी लेनी चाहिए थी वो हमने नहीं ली। अब जब आ पड़ी है, तो जो उपलब्ध है उसी से काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि इसी अवस्था में आप 25-30 साल के हैं, गुड, सब कुछ बहुत अच्छा, बढ़िया, आप दौड़ भाग सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहीं से प्रिवेंशन स्टार्ट होता है। ये इस अवस्था में इतने समय तक बना रहे, ये अभी शुरू करना पड़ेगा। आपके पिताजी या दादाजी को ऐसी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस समय जो हवा, पानी, खाना मिल रहा था, उसमें पोषण इतना था, बेहतर था, कि जो अवस्था में आज आप पहुंच जाओगे 35-40 साल में, उस अवस्था में पहुंचने में उनको 85 साल लग जाते थे, है ना। और हम लोगों ने वो कहानी सुनाई है कि मेरी दादी जो है वो 80 साल की हो गई थी, तब भी सुई में धागा डाल लेती थी। आज का कोई बच्चा ये कहानी सुना पाएगा क्या आगे चल के? नहीं। कभी नहीं। मेरे दादाजी जो है वो आधा किलोमीटर दूर से ही 80 वर्ष की अवस्था में देख के पहचान लेते थे कौन आ रहा है। और आज के दादाजी, एक किताब दो तो 20 मिनट तक चश्मा खोजेंगे। पहले यही तो रखा था, कहां गया? अरे रुको, रखो ना, दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक चश्मा नहीं मिलेगा तब तक गुजारा नहीं होगा। तो आप इसको बहुत ही सीरियसली लें कि अभी से ध्यान रखना शुरू करें। आपकी गाड़ी लंबे समय तक बढ़िया एवरेज देगी, अच्छी स्पीड में चलेगी। कब? जब उसकी बराबर मेंटेनेंस हो रही होगी, यानी उसको जो चाहिए वो मिल रहा होगा। तो इसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं, आपने जिसको यहाँ बुलाया है, सॉरी, जो आपको यहाँ लेके आया है, जिसने आपको यहाँ भेजा है, आप उसके साथ आगे बाकी बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ कुछ प्रोडक्ट रखे हैं सामने, मैं आपको जो मेजर कंपोनेंट है, जो उस सेल को चाहिए जिससे आपका शरीर सही से चलेगा, जिसके बारे में अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे
कि अंदर का मास्क, आपका अंदर का मास्क स्ट्रॉन्ग कर दे, तो हम इसे पीडीओ कहते हैं, प्रोटीन डेली, जो कि मल्टीविटामिन होता है, और ओमेगा। अगर ये तीन चीजें आपके शरीर को पर्याप्त मिलती रही तो आपको किसी डॉक्टर के ओपीडी में अपना नाम लिखाने की आवश्यकता नहीं आएगी। ये आपकी बॉडी को, अगर आप ऑलरेडी सही अवस्था में है, तो 80-85% जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब फुलफिल कर देता है। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो ऐसी पैकिंग्स में आता है। प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है ये समझें। वायरस सुन रहे हैं इतने दिनों से, वो वायरस भी प्रोटीन होता है। पता लग गया कि नहीं अभी सब लोगों को? कोरोना टाइम में बहुत लोगों ने पढ़ा तो लोगों को पता लग गया, वो भी प्रोटीन है। यानी कि प्रोटीन के बिना जीवन संभव नहीं है। अब इसके विपरीत आप कुछ लोगों को सुनते होंगे, अरे वो यूरिक एसिड बढ़ा है ना, प्रोटीन बंद करा दिए हैं, प्रोटीन नहीं, मर जाएगा आदमी। हेलो, प्रोटीन के बिना जीवन संभव नहीं है। वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन गलत है, जिसने दी है वो पूरी बात नहीं जान रहा। तो प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है, और प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी ज्यादा चाहिए रोज। जितने आपका शरीर का वजन है 1 ग्राम प्रति किलो कम से कम, इससे अधिक भी चाहिए हो सकता है। अगर आपके शरीर की आवश्यकता अधिक है तो कुछ कट फट गया है, सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो काम में लगा है शरीर, रिपेयर, प्रोटीन लगेगा। क्यों? नया सेल बन रहा है, सेल को बनने के लिए प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। तो 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, लेकिन ये जीवनदायी है। और प्रोटीन, मोटी बात सब लोग जानते हैं, इस प्रोटीन का सारा खेल इस शरीर के अंदर जो है, वो जैसे सब्जी में नमक होता है ना, ऐसे प्रोटीन तो आपको 50, 60, 70 ग्राम चाहिए, लेकिन उस सब्जी को तैयार करने वाला नमक, यानी उस प्रोटीन को शरीर अच्छे से इस्तेमाल कर सके, उसके लिए चाहिए होते हैं एमाइनो एसिड्स। और एमाइनो एसिड्स में से 9 ऐसे हैं जो ये शरीर बना नहीं सकता, वो बाहर से चाहिए। अब आपके शरीर को प्रोटीन कितना भी मिल रहा है, लेकिन सभी एमाइनो एसिड अगर नहीं मिल रहे तो सारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन, हमारा स्किन, प्रोटीन से बना है। नेल्स, आंख की पुतलियां, बाल, हर सेल का मेम्ब्रेन सब प्रोटीन है, लेकिन वो एक टीम वर्क है। वो सब अलग अलग कॉम्बिनेशन में 1 लाख से भी अलग तरह का प्रोटीन बना देते हैं मिल करके। प्रोटीन प्लस अमीनो एसिड्स, जैसे 26 अल्फाबेट मिल करके और 10,000 से भी ज्यादा वर्ड्स बना देते हैं डिक्शनरी में, ऐसे ही प्रोटीन अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाता है। मैं हाथ हिला रहा हूं तो शरीर प्रोटीन इस्तेमाल कर रहा है, मैं बात कर रहा हूं तो शरीर प्रोटीन इस्तेमाल कर रहा है। अगर प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त नहीं होगी मेरे शरीर में, तो इतनी देर तक इतनी अच्छी आवाज में, इतना एक्शन में, इतनी ताकत के साथ बात नहीं कर सकता, बैटरी डाउन हो जाएगी। तो ये एक कंटेंट है प्रोटीन, इसको अवश्य अपनी डाइट में शामिल कर लें। सुबह उठें, सुबह ही 1 गिलास गर्म पानी के साथ 1 स्कूप प्रोटीन सुबह ही लें। देखिए रात तक आपकी बैटरी कैसे चार्ज रहती है। जिसको ज्यादा आवश्यकता है वो शाम को फिर 1 स्कूप ले सकते हैं, ठीक है ना। जो ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत थकान है, अभी भी शाम को बहुत थक जाते हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां शारीरिक मानसिक बहुत है ना, तो बढ़ा दें। इसके बाद डी फॉर डेली, इसके अंदर जो टैबलेट है 100% शुद्ध पोषण है। उसमें क्या पोषण है? उसमें मेडिकल साइंस के अनुसार आपके शरीर को 13 विटामिन रोज चाहिए आपके खाने में से। आपको मिल रहा है कि नहीं पता नहीं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इस एक टैबलेट से वो 13 के 13 आपके शरीर में आ जाते हैं। तो कोई रिएक्शन ऐसा नहीं रहता जो अधूरा रह जाए, जहां पर फलाना विटामिन चाहिए था लेकिन वो नहीं था तो वो रह गया, वो पूरा हो जाएगा। और दूसरा, उसके अंदर मेडिकल साइंस के हिसाब से आपके शरीर को 11 मिनरल्स चाहिए रोज आपके खाने में से, रोज चाहिए, तब ये चलेगा। आपने सोचा कि पेट्रोल भरा लेते हैं और मोबिल जो है वो इस बार रहने देते हैं, देखा जाएगा बाद में क्या होने वाला है, गाड़ी का इंजन सीज हो जाने वाला है। तो रोज चाहिए।
इसके अलावा भी इसमें आपको मिलते हैं 6 और फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो बहुत खास तरह के सब न्यूट्रिएंट्स हैं, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ यही दे सकते हैं, दुनिया में कोई और दे नहीं सकता। अब ये सभी विटामिन और मिनरल आपको 100% प्योर फॉर्म में, ऑर्गेनिक यानी प्राकृतिक रूप में प्राप्त होते हैं। उसमें कोई प्रिजर्वेटिव, कलर, स्वाद कुछ भी नहीं होता। एक ऐसी टेबलेट आपने अपने खाने के साथ इस्तेमाल कर ली तो जो कहीं कमी रह जा रही थी वो पूरी हो गई। लोग डायबिटीज करते रहते हैं और बता दो कि डेली खाइए, दिन में 2 बार या 3 बार, 100 सवाल करते हैं। वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको पता भी नहीं है कि कौन सा वो मिनरल है जो जिम्मेदार है उनके पैनक्रियास को ठीक से चला करके इंसुलिन बनाने के लिए, उनको पता भी नहीं होता। और वो उसके अंदर है। क्रोमियम का नाम सुना है? और ऐसे ऐसे नाम है कि पढ़े लिखे लोगों ने भी नहीं सुने होते हैं। क्यों नहीं सुने होते हैं? क्योंकि वो 7th 8th क्लास में पढ़ा था ना, बात खत्म हो गई। मॉलिबेडिनम क्या कहां से मिलता है आपको पता नहीं। एक टैबलेट डेली खा लीजिए ना, तो रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज है, आपको ज्यादा क्रोमियम की जरूरत है, इसलिए आपसे कह रहे हैं 2 बार 3 बार खाइए डेली। समझ पा रहे हैं बात? यस।